बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ और आज मेरे साथ फ़याज़ रामे साहब, वन एंड ओनली फ़याज़ रामे साहब मौजूद हैं। मग़ज़ी हज़ारा केस के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। इनको मैं आज फिर लेने का एक मकसद है। 2 ख़बरें देंगे आज आपको फ़याज़ रामे साहब। लेकिन मैं इंटरव्यू करते हुए दोबारा इसलिए ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं इनका इंटरव्यू करता हूँ, तो जो है परली तरफ से चीखों की आवाज़ आती है और जहाँ मैं पाँव रखना चाहता हूँ, वहीं पाँव पड़ता है और चीखें आती हैं। इनको देख के पता नहीं लोग क्यों परेशान हो जाते हैं। बहरहाल रामे साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे खबरें तो बाद में पूछूँगा। पहले आप मुझे ये बताएँ, आप उस दिन बड़े दावे कर रहे थे मेरे जो है इंटरव्यू में और आपने कहा जी मैंने डैमेजेस क्लेम किए हैं और मैंने इतने हर्जाने का दावा किया है। उधर जो एक वकील साहब बैठते हैं, वकील नुमा दोस्त हैं आपके, वो जो है कहते हैं कि जी रामे साहब मेरे दोस्त हैं, 2-4 पेशियाँ च में कम मुका देना। ख़ैर पहले उनकी अक्सर ये वाले हम फड़े सुनते तो रहते हैं, जो फड़े मारते हैं जो। लेकिन ये है कि उन्होंने एक दफ़ा फिर कहा है कि जी ये ते फ़याज़ रामे साहब साडे यार ने। फ़याज़ रामे साहब तू असी काम मुका देना जी, 2-3 पेशियाँ च असी उन्हां नूं राज़ी कर लेना ते साडी आपस च सेटिंग हो जाएगी। ते रामे साहब जो है वो तो रामे साहब हम तो आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे सर। जी, जी, शाहिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया अपने चैनल पे मुझे मदऊ करने के लिए। और सेकंडली सर मैं इसमें ये कहूँगा कि ये वही वकील हैं जिनके बारे में किसी ने कहा था कि ये ज़हीर को उम्र कैद करवाने के बाद कहेंगे टेम्परेरी पनिशमेंट हुई है, परमानेंट नहीं हुई। तो अच्छा। सर इनको बेसिकली ये वकील बराए वकील हैं, जिनका कोई काम नहीं है और बेसिकली इनका ख़्याल सर ये था देखें, अगर कोई शख़्स यूनिफ़ॉर्म पहन के, काला कोट पहन के हमारे पास आ जाए, तो मैं भी सर वही यूनिफ़ॉर्म पहनता हूँ और उसका कोई रिगार्ड कर ले और बिल्कुल, कहे कि चलें बिल्कुल, और बिल्कुल कहे है। कि चलें जनाब कोई बात नहीं, ये यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ है, अभी आपसे कोई बात नहीं करते, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारा दोस्त है जी, और हम उसको कोई लीगल वे में कोई फ़ेवर देने जा रहे हैं। ठीक सर है। देखें, इसमें बिल्कुल एक वकील की तज़हीक की गई है बिल्कुल और ऐसे। आप देखें कि जब ये केस मेरे पास मैं प्रोफ़ेशनल ड्यूटी परफ़ॉर्म कर रहा था, तो जी उस हाँ, वक़्त मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। बिल्कुल ऐसे। इस बात से ये साबित होता है कि ये डायरेक्टली जो अटैक किया गया वो एक वकालत के शोबे पे किया गया है बिल्कुल और ऐसे, उस बिल्कुल वक़्त तो ऐसे। मैं सिंपली एक वकील के हैसियत से ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म कर रहा था। तो ये अब जो वकील हैं बेसिकली ये इनका एक ख़ास तल्लक है उस कज़ाबा के साथ, जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता और वो सारी आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। तो ये नहीं उसको सर, सेव कर ये आपकी अपनी खबर है और ये आपकी अपनी राय है। मैं इस पे कोई चलें राय नहीं सर दूँगा। मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ, ये मेरी खबर जी, है। बिल्कुल ऐसे। आप और इसमें सर बेसिकली मैं ये कहूँगा कि ये उसको सेव करने के लिए एक देखें तमाम तर ऑफेंसेस इनकी शेल्टर के नीचे होते हैं। तो ये सही। उसको सेव करने के लिए अभी अपनी शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं कि शायद ये वुकला कम्युनिटी को डाल के ये तो देखें इनके दिल के ख़्यालात हैं और ख्वाब और ख़्यालात देखने में कौन-सी पाबंदी है? क्या ठीक पता है। ये कल क्या पता ये कल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाए और ये सारी सज़ाएँ माफ़ कर दें ज़हीर की और हम सबको मतलब जेल में डाल दें। आपके कहने का ये मकसद है कि काले कोट वाले की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे उसमें जाफ़री नुमा शख़्स ही क्यों ना हो। देखिए सर जब वो आप ये यूनिफ़ॉर्म में हो तो उसका देखिए वकालत प्रोफ़ेशन एक मुक़द्दस पेशा है। हम उसका हया करते हैं लेकिन इनकी जो करतूतें हैं सर उससे किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और इस पे किसी किस्म का कोई सुलह नहीं होने जा रही सर। जी। सर कोई दो राय नहीं। देखें प्रोफ़ेशन में मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपके इंटरव्यू में भी कहा था कि पेशे और किसी के साथ आपकी कोई मुखालफत या दुश्मनी नहीं होती। हम सहाफ़ी हैं, हमारे ऐसे दोस्त सहाफ़ी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ और इख्तिलाफ़ राय रखते हैं। उनका राय अपनी जगह पे हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सेम इज़ द केस वो कहते हैं ना कि मुकदमा जो है ना वो जो मुद्दई होता है वो हारता होता है, वकील कभी मुकदमा नहीं हारता होता। बहरहाल वकला का अपना एक प्रोफ़ेशन है और इसकी एक बहुत बड़ी इज़्ज़त है, रिगार्ड है, डिपेंड्स कि वो शख़्स कैसे बिहेव कर रहा है। बहरहाल सर मुझे बताइएगा, आपने मुझे मेरे व्यूअर्स को बताएँ कि बेशक ये ना बताएँ, डिटेल ना बताएँ क्योंकि अभी डिटेल रिवील करना भी नहीं है। सर आने वाले दिनों में मैंने सुना है कोई काम ज़्यादा ही होने लगा है इनके खिलाफ, कोई जो है बड़ी एक आ रही है दरखास्त और एक बड़ा काम डलने लगा है। सर थोड़ा-सा वो बताइए? जी, जी, जी। शायद भाई इसमें मैं ये कहूँगा कि बेसिकली इन्होंने जो भी शख़्स मज़लूम बाप की हमायत में खड़ा है, चाहे वो हाँ, आप हैं, चाहे कोई भी शख़्स है, कोई भी जो बिल्कुल है। शख़्स आज इसके बिल्कुल साथ है। जुड़ा है, उसकी इन्होंने कोई शक नहीं। तज़दीक की।
इवन कि जी इन्होंने जी जी। नासिर जिब्रान साहब को कादियानी कहा, मुझे हाँ इन्होंने या रामजानी कहा। अब ये मैं गिन के गिनाना शुरू करूँ तो ये बहुत लंबी एक फ़हरिस्त बन जाएगी। तो बिल्कुल इसमें ऐसे एक सर। बहुत बड़ा नाम है, बड़ा मोतबर नाम है, मैं आपको हिंट हम्म, दे देता हूँ कि वो कराची से हैं ठीक है। और हमारी वकला कम्युनिटी में से हैं और जी। बहुत बड़ा नाम है और ठीक है। वकालत के शोबे से तकरीबन 25 से 30 साल से मुंसलिक हैं। माशाल्लाह। और अच्छा खासा तजुर्बा रखते हैं, उनके बारे में भी इन्होंने बड़ी तज़ीक अमेज़ अल्फ़ाज़ पिछले 1-2 लाइव सेशन में कहे, जिस बिल्कुल पे ऐसे। सर इनके खिलाफ जहाँ तक मुझे अपडेट मिली है कि एक सख्त लीगल एक्शन और होने जा रहा है गुड। और मेरे ख़्याल में तो सर इनको अब वहाँ पे भी कोई वकील करने पे भी वकील नहीं मिलेगा और आपने देखा होगा कि लाहौर में एक वकील की तस्दीक करने पे चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट है, वो पिछले 6 दिन से स्ट्राइक है और उन्हें माज़रत करना पड़ी। हाँ। यस। ठीक है। यस। और यस। सर यहाँ पे वकला कम्युनिटी की इज़्ज़त और वक़ार पर किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं दिया जाएगा और बड़ा लीगल ठीक एक्शन है। इनके खिलाफ जो है कराची से होने जा रहा है। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं देखिए, मैं फयाज भाई, मैं तो अक्सर बेशतर कहता रहता हूँ, मतलब देखें यार, केस रिपोर्ट कोई भी किसी तरीके से कर सकता है, ये मेरी अपनी राय है। और मतलब मैं उसको किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा हूँ मुझे ठीक लग रहा है। कोई इसको दूसरे तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, उसको ठीक लग रहा होगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। हो सकता है उसको वो ठीक लगता हो जो वो कर रहा है। बट उसमें ये कहाँ से आ गया कि आप रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हीर और ज़ाकिर, और उसके आप ले आए वालदैन को, उसमें आप वालदैन की तस्दीक करें, उसमें आप जो वकील केस लड़ रहा है, आप लड़ रहे करे उसको, उसके दीन, जो शख्स इसकी रिपोर्टिंग कर रहा है आप उसकी तस्दीक करें, और जो शख्स इसके ऊपर बात करना चाह रहा है, इसको किसी दूसरे आपसे इख्तिलाफ राय रख सकता है यार, आपसे इख्तिलाफ राय रखे, आप उसके ऊपर जो है वो पर्सनल अटैक्स करें। और पर्सनल, मेरा ख्याल से सर, पता नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं इन्होंने ये कहाँ से सीखा है, मुझे तो खुद समझ नहीं आती। पहले आपको पता है हम भी हमेशा कोशिश करते थे किसी के हवाले से, और अब भी मेरी कोशिश होती है, मैं किसी पे पर्सनल अटैक बिल्कुल भी नहीं करता। और ना मैं मतलब इस चीज को बेहतर समझता हूँ कि यार मैं किसी को कुछ कहूँ, किसी का कोई मतलब वो जो होता है ना कि नेम कॉलिंग, वो ठीक चीज नहीं है। हाँ, जी, मजाक में जी। मैं आपको पता है कि जाफरी साहब को कहता हूँ वकील नुमा या साफी नुमा हमारा दोस्त है, या ये खातून अदाकारा है, मैं मजाक में नहीं कहता, मैं सच कहता हूँ। ये अदाकारा है, इसमें कोई शक नहीं, उसने वहाँ बजाया प्रोग्रामों में काम किया, इसमें भी कोई शक नहीं है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। मेरा ख्याल से सर ये नेम कॉलिंग जो है, मैं खुदा न खास्ता किसी को अगर गलत नाम से पुकारूं, पता नहीं इनको ये क्यों, या तो ये है कि इनके पास कुछ और करने को नहीं है, या ये है कि इनका एजेंडा इतना पिट चुका है, या लोग इनको देखते नहीं है, या लोग इनसे इतना नफरत करना शुरू हो गए कि इन लोगों ने मतलब इस केस को कोई और रंग देने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। सर क्या आपको क्या लगता है सर? जी, जी, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की कि ये लोगों से इतनी लोग इनसे नफ़रत करने लगे हैं कि सर अब ये अपनी फेस सेविंग के लिए देखें, ये हाँ। प्रोफ़ेशनल आदमी कभी भी ज़ातियात के ऊपर बात नहीं नहीं ना करता। सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, बट ये बिल्कुल भी नहीं। हारा हुआ खिलाड़ी करता है, जब वो केस हार जाता है ना, वो क्या करता है कि फिर इल्ज़ाम तराशी करता है। ठीक है? हाँ। मुख्तलिफ तरीकों से सर ये अब केस का रुख बदलने के लिए मुझे ब्लेम कर दिया, किसी और को कर दिया, स्कैंडल बना रहे हैं ताकि असल केस से तवज्जो हट जाए लोगों की और हम इस तरीके से हाँ। यस। फेक एंड फ़ॉल्स जो है वो लिटिगेशन करके, बयान बदल के अपनी हम्म। फेस सेविंग करके निकल जाएँ। तो सर अब इनको हम्म। सेफ एग्ज़िट मिल नहीं रही और इसकी ये हम्म। देखें, इनकी हार की निशानी ये है कि ये हार वीडियो में कहते थे कि जी हमारे पास सबूत हैं, ठीक है? और हाँ। वो सबूत कहाँ है? ठीक है, वो तमाम तर अदालतों से केस खारिज होने के बाद मेडिकल रिपोर्ट जो है वो वालिदैन की फ़ेवर में आने के बाद अब बच्ची जो हाँ। है वो अनकरीब वालिदैन को मिलने जा रही है, ठीक है? इंशाल्लाह। इन इंशाल्लाह। देखिए जी, जी, इंशाल्लाह वालिदैन को मिलने इंशाल्लाह। जा रही है और ये पड़े हुए हैं सर असद जाफ़री के ऊपर डिफेमेशन फाइल करने। एक मुल्ज़िम जो है, जो 3-3 अदालतों से प्रोटेक्टिव बेल लेकर पेश नहीं होता था, अब वो लाहौर हाँ। की अदालत में पहुँच गया, जो इनका सहूलतकार है, जो इनका टीम मेंबर है, वो लाहौर की अदालत में पहुँच गया, हद की इज़्ज़त का दावा लेकर के जी मुझे डिफेम किया जा रहा है। हाँ, हाँ, तो यहाँ हाँ, से आप अच्छा देखें अच्छा। कि ये जस्ट एक मैसेज ये दे रहे हैं कि हम तो बड़े इज़्ज़तदार हैं ताकि किसी तरीके से इनकी माफ़ी-तलाफ़ी हो जाए और सेफ एग्ज़िट मिल जाए। जिसको हम कहते हैं ना सर एनआरओ लेना, अब मामला तो उस तरफ जा रहे हैं, हाँ जी। एनआरओ की अच्छा तरफ अच्छा। लेकिन लेकिन वो पहले सियासत में होता था, अब मेहदी काज़मी साहब इनको एनआरओ दे नहीं रहे यस। सर, मसला ये है। हाँ हाँ। यस यस यस।
नहीं नहीं सर, वो मैं पहले आपको ये अर्ज कर रहा था, मैंने कहा पहले सियासत में होता था एनआरओ, अब सहाफत और वकालत में भी आ गया है कि लोग एनआरओ लेने के। सहाफत तो नहीं, खैर उस खातून को मैंने कभी ना सहाफी कहा है और ना कभी समझता एनआरओ हूँ। के साथ साथ ये ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट है। मुझे कहा जा रहा है कि अगर आप असद जाफरी और उसका करना चाह रहे हैं, अगर आप केस वापस नहीं लेंगे तो हम असद जाफरी और डॉक्टर नबीहा का जो है उस पर करेंगे। तो मैंने कहा जी हम उसका स्ट्रॉन्ग फुट पे रिप्लाई करेंगे और आपको एक एग्जाम्पल बनाएंगे। तो ये सर अब इस तरह की चीजों में पड़ गए हैं और ब्लेम गेमिंग में शुरू हो गए हैं, और ये तो किसी तरह प्रोफेशनल आदमी का अंदाजा तरीकाकार नहीं होता। नहीं होता आपने सर, नहीं होता। मैं आपसे पूछेंगे कि आपका केस क्या है, तो ये कहेंगे वो तो नहीं पता। हाँ, अलबत्ता यूट्यूब पे हमारा केस है। तो सर इनका सारा केस अब रह गया, अदालतों में तो ये केस हार गए, लेकिन यूट्यूब पे हाँ एक लोग गुमराह करने के लिए, फेस शेमिंग करने के लिए रोज किसी ना किसी फेक आदमी को ला के बिठा देते हैं दूसरों की तस्दीक करने हाँ। के लिए। जी जी नहीं नहीं, इन्होंने मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ा, मतलब मैं, ये हमारी वीडियोस देखते हैं मुझे पता है, और बड़ी गौर से देखते हैं और चीजें उसमें से निकालते हैं। मैं तो ये कहता हूँ यार कि क्या तरीका है, मतलब आप कुछ अपने लोगों को लगा देते हैं, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन पे वीडियोस करवा देते हैं, कभी किसी के पता नहीं क्या कुछ निकाल के ले आते हैं। वो शाहिद हुसैन के पीछे पड़े हुए हैं, उसका कसूर यही है कि वो वहां से एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक्यूरेट 100%। मतलब वो अदालत जाता है, वहां से रिपोर्टिंग, हाँ वो अली काज़मी को सपोर्ट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और पता नहीं उसका सर, क्या कुछ, इसमें मतलब वो इसमें इसमें चीजें मैं उसके ऊपर लगा रहे हैं, वो चीजें लगा रहे हैं जिसका उससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है, जाहिर बात है, और इन चीजों से कभी किसी की इज्जत कम नहीं होती। ये दरअसल अपनी जो है ब्रॉटअप या अपनी जो इनकी हुई हुई है परवरिश, वो दिखाते हैं। इनके साथ जितने भी लोग हैं, जाहिर बात है वो यही काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सर इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता सर। ये मैं तो इनको ये कहता हूँ कि यार केस पे आओ, केस पे बात करो, वीडियोस करो, गपशप पे आप कह रहे हैं, हमें भी कह रहे हैं, बट ये है कि यार इस तरह ना करें, मतलब इसको इतने इतना इसमें गांधन ना डालें कि कल को कोई इस पे बात ही ना कर सके। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शायद भाई। और देखें बेसिकली ये तो इनकी ग्रूमिंग आप देखें किस माहौल में हुई है कि जो प्रोफेशनल अंदाज में बात करने की बजाय इल्जाम तराशी को प्रेफरेंस दें। और इसमें हाँ सर मैं इसमें आपको बता दूं कि अब इनके अगेंस्ट सख्त लीगल एक्शन होने वाला है और बच्ची जो है वो वालिदैन के पास वापस आने वाली है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके जो ग्राउंड्स होने हैं सर वो 3 होने हैं। आप मेरी बात सर ये हाँ आज लिख लें। एक सर ठीक है। बच्ची का वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करना। हाँ दूसरा इंशाल्लाह। दूसरा सर मेडिकल रिपोर्ट में उसको ट्रॉमा डिक्लेयर कर दिया गया कि वो ट्रॉमा में हाँ रही है। ट्रॉमेटिक, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ट्रॉमा में है, बिल्कुल ऐसे। और उसको बेहतर माहौल की ज़रूरत है। और बिल्कुल तीसरा सर ऐसे। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक भी वो वालिदैन के पास जाना चाहती है। तो सर हाँ इस रिपोर्ट के मुताबिक सर ये अपना केस हार चुके हैं पाकिस्तान की तमाम अदालतों से, और अल्लाह इनके शुक्र। ऊपर सर प्रॉपर ट्रायल चल रहा है। अब ये उस सही। प्रोसीडिंग से निकलने के लिए, अपने आप को फेस सेविंग करने के लिए, मामले का रुख चेंज करने के लिए इस तरफ आ रहे हैं। और दोबारा से सर इन्होंने अपनी एक पॉलिसी चेंज करके ये मामले को ज़रा उठाया है, कभी आप पे इल्ज़ाम कभी लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट सर ये होने जा रहा है, लगाते रहे, इसका इससे कुछ भी जी, नहीं होना, इससे कुछ भी नहीं होना, इसका रिज़ल्ट ये इससे होने कुछ भी वाला नहीं। है कि इनके सर मज़ीद इनका घेरा तंग होना है और इनके अगेंस्ट मज़ीद एप्लीकेशन जाएँगी और ये मज़ीद मुश्किल में आएँगे। जी, और सर मैं बहुत बहुत शुक्रिया। अपने जी जी बारे जी में मैं फैज। सर लास्ट बात करूँगा। इन्होंने जो कहा सुलह के बारे में, तो सर मैं या जो एप्लीकेशन फाइल की है, उसमें किसी किस्म की सुलह नहीं करने जा रहा, और ना ही इस तरह के किसी शख्स से हमारी दोस्ती है, ना उठना-बैठना। हाँ, वुकला फ्रेटर्निटी का थोड़ा बहुत लिहाज़ होता है, वो हमारा कोई पर्सनल मैटर नहीं, लेकिन जहाँ पे हाँ लीगल और इज़्ज़त और वक़ार की बात आएगी, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सर, फयाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला, और इंशाअल्लाह आइंदा भी आपको सर मैं ज़हमत देता रहूँगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।